क्या दोस्तों आपको भूख नहीं लगती? आप जो खाना खाते हैं सही से वो पचता नहीं है। खाना खाने के बाद पेट फूलता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है। क्या आपके शरीर में हमेशा कमजोरी सी मालूम होती है? चलने फिरने में दर्द होता है या दोस्तों आपको कच्ची ढेकारे आती है? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपके आंतों में कचरा जमा है। आपका पाचन तंत्र वीक हो चुका है। तो दोस्तों पाचन तंत्र वीक क्यों होता है? उसके पीछे का क्या कारण है? आज हम उस पे भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों दो ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। अगर इन दो चीज़ों को खाने के साथ आप लेते हैं तो जैसे ही आप खाना खाएंगे वो खाना आपका पच जाएगा और दोस्तों आधे घंटे के बाद ऐसा लगेगा कि आपको फिर से भूख लग गई है। दोस्तों दो चीज़ें कौन सी हैं? इन्हें आयुर्वेद के अनुसार आपको कब और कैसे लेना है और इसके क्या क्या पोषक तत्व है, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और मित्रों ये भी जान लीजिए, ये जो दो चीज़ें हैं एकदम सेफ नेचुरल चीज़ें हैं। ये दोस्तों दोनों चीज़ें सर से लेकर पाँव तक की सारी समस्याओं का समाधान करती हैं। दोस्तों अगर आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी, जो कुछ आप खाना खाएंगे वो सही से पच जाएगा, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पाचन तंत्र है ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए मित्रों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारा पाचन तंत्र कमजोर क्यों होता है, हमारे आंतें बीमार क्यों पड़ती है। इसके कुछ कारण के पे प्रकाश डाल दें। दोस्तों आज आप देख रहे हैं जितनी भी चीजें हम आप खा रहे हैं वो सारी चीजें रासायनिक खादों से बनाई जाती हैं। ऊपर से दोस्तों उन्हें सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ प्रकार के कीटनाशक डाले जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ना तो घर का खाना खाते हैं, ना तो सुकून से रहते हैं, ऊपर से चिंता डिप्रेशन में डूबे रहते हैं, जिसके कारण भी आपका पाचन तंत्र वीक होता है। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बाहर के चीज़ें खाते हैं और बाहर की चीज़ें जितना भी खाते हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, चाउमीन हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ या कोई भी पेय पदार्थ हुआ, वो चाहे एनर्जी ड्रिंक हुआ, ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर से बनाई जाती है। और इन चीज़ों में जो चीज़ें प्रयोग होती है वो क्या चीज़ें हैं? चीनी है, मैदा है, नमक है, रिफाइन या डालडा या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें विष डाले जाते हैं। तरह तरह के अट्रैक्टिव कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टॉफ़ी बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी 3 से 6 महीना। तो ये सारी चीज़ें इतना दिन तक सुरक्षित कैसे रहती हैं? तो इतना दिन तक इसे सुरक्षित करने के लिए एक प्रकार का इसमें कीटनाशक डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी क्या चीज हुए? बेफ्ट चीज हुए। ये बेफ्ट चीज जब हम खाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, हमारे वो पेट में जाता है तो इसके जो वेस्ट पदार्थ है हमारे आंतें अवशोषित नहीं कर पाती है और जा करके वहाँ पे जम जाती है और धीरे धीरे एक लेयर बनती जाती है जो आगे चल के गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी बनते 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 धीरे धीरे दोस्तों रक्त की एसिडिटी हो जाती है। फिर आगे चल के क्या होता है? हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक आने के खतरे बढ़ जाते हैं। ऊपर से दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां होती है और ये सारी चीजें कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और दोस्तों आज यही है कि हमारा पूरा भारत देश, क्या पूरा विश्व कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को झेल रहा है और हर एक 6 मौत में से एक मौत कैंसर के कारण हो रही है।
तो दोस्तों अगर इस खतरनाक बीमारी से बचना है, अपने पाचन पाचन तंत्र को सेफ और सुरक्षित रखना है, तो जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं इन्हें आप अवॉइड करिए, अपने घर की चीज़ें खाइए। एक तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? हमारी लाइफ स्टाइल। आज हम प्रकृति के हिसाब से खाना नहीं खाते, जबकि ये हमारा शरीर प्रकृति के हिसाब से काम करता है। क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो वात पित्त कफ क्यों बढ़ता है? एक तो बाहर की चीजें खाने से। अगर आप बाहर की चीजें खाना छोड़ देंगे तो आपका शरीर वात पित्त कफ बैलेंस रखेगा। दूसरी चीजें हैं दोस्तों, जो आप दिनचर्या अपना गड़बड़ कर चुके हैं। हम प्रकृति के हिसाब से खाना नहीं खाते। हमारा प्रकृति क्या कहता है, किस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए? प्रकृति हमारा यही कहता है, हमें सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पेट में जो एक जठर पाया जाता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, हमारा ये जठर यानी पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और जो कुछ हम खाते हैं वो सही से पचता नहीं है। लेकिन आज की क्या लाइफ स्टाइल है? आज की लाइफ स्टाइल मित्रों यही है कि हम देर रात खाना खाते हैं। 80 से 90% घरों में 9 से 11 बजे के बीच खाना खाया जाता है। 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है और ये हम खाना नहीं खा रहे, खाना ये हमें खा रहा है। इसीलिए हम बीमारियों से ग्रसित है। तो दोस्तों इसे आप छोड़ दीजिए। और तीसरा है जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है आज हमारे शरीर की एक्टिविटी का ना होना। दोस्तों आज तो हम घर का काम करते नहीं, सब मशीनरी पे काम हो रहा है। ऑफिस आना जाना हम आराम वाला काम करते हैं, चाहे दुकान की है तो उसमें भी बैठना होता है। तो हम एक्सरसाइज को शामिल करें, और आज के समय में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अपने लाइफ में आप एक्सरसाइज को अपना लीजिए। इसके लिए सबसे उचित समय है दोस्तों, समय से आप सो जाइए। जैसे आप 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों जब ये 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आप बासी मुंह पीते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। पहली चीज फायदा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे आप बैलेंस कर लेता है और गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनती है, उससे छुटकारा मिलता है। तो पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए मैनेज करिए। चाहे 5 से 7, चाहे 6 से 8, 2 घंटे आपको निकालना है। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है? आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव, और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। इसके बाद दोस्तों वहीं पे 2 योगा करिए। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे कंटिन्यू रोज करिए। दूसरा है दोस्तों कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट आप डेली करिए। सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। और उसके बाद लास्ट में दोस्तों वहीं बैठ के मेडिटेशन करिए 15 से 20 मिनट। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ करेंगे? ये सारी चीज़ें आप घर के बाहर करेंगे, खुले आसमान में करेंगे। और इस समय दोस्तों सूर्य की किरण निकल चुकी होती है, और सूर्य की किरणों में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी, जिससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। जो भी बीमारी आएगी उस बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा, ये कभी नहीं होगा। और आप तो 50% अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर लेंगे। गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी अगर आप इतनी प्रक्रिया अपना लिए तो चलिए जानते हैं दोस्तों वो 2 चीजें कौन सी हैं जो आपके पेट को सेफ रखेंगे, आपके लिवर को स्ट्रांग बना के रखेंगे। पहली चीज है जिसे आयुर्वेद में दोस्तों अमृत फल का दर्जा प्राप्त है, और ये हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करने की क्षमता भी रखता है। बस आप ये जान लीजिए आयुर्वेद के अनुसार इसे कैसे खाना है। और दोस्तों ये सभी गुणों से सर्वगुण संपन्न है।
जैसे सभी प्रकार के इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं और यह दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। उसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व से भरपूर है। या वो कौन सा फल है दोस्तों? वो फल है आंवला। आंवला को आपको कैसे लेना है चलिए जानते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है और हमें दिसंबर और जनवरी तक ये नया आंवला मिलता है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 12 महीने फल देते हैं। कहने का मतलब आपको मार्केट में 12 महीना आंवला मिल जाएगा। तो आंवले का सेवन आपको कैसे करना है? विश्वास मानिए, एक ही महीने में आपके शरीर का चमत्कार हो जाएगा। शरीर से बहुत सारी बीमारियों को निकाल बाहर फेंक देगा। सिर्फ आप खाने का तरीका जान लीजिए। दोस्तों आपको मार्केट का कोई आंवले का जूस नहीं लेना है। आपको आंवला जैसे है सेफ नेचुरल तरीके से खाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? रोज सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले का काम यही है, 2 आंवला लीजिए, 2 से या 3 आंवला जैसे आप खा सकते हैं। इसे धुलिए, धुलने के बाद बैठ के आराम से चबा चबा के खा जाइए। दोस्तों कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि वो कहते हैं खट्टा लगता, हम नहीं खा पाते। तो कोई बात नहीं, 2 से 3 आंवला ऐसे आप डाल दीजिए, इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद, लेकिन ये ताज़ा जूस तुरंत निकालिए, इसे जूस को आप पी जाइए। लेकिन जब आप इस आंवले को चबा के आप खाते हैं तो उसके अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों जब आप चबा चबा के आंवला खाते हैं तो आपके मुंह से एक लार निकलती है, एक सलाइवा निकलती है, जिसे हम पाचक रस कहते हैं, जो एक अल्काइन होता है। ये जितने आप चबाएंगे उतने आपके मुंह में बनेगा और आंवले के साथ ही पेट में जाएगा। तो ये भी दोस्तों हमारे आंतों के लिए बहुत ही सेफ है। तो चबा के खाना सबसे बेस्ट है, नहीं तो ऐसे आप इसे ले सकते हैं। अगर आप सुबह कोई मेडिसिन ले रहे हैं, सुबह नहीं खा सकते हैं, तो दिन में कभी भी 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना आपको ध्यान देना है। आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और आंवला खाने के 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक ये आपके आंतों की साफ सफाई का काम करेगा। जिस दिन से आप खाना शुरू कर देंगे दोस्तों, उसी दिन से आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायत होती है, हमारा खाना नहीं पचता और हम खाना खाते समय पानी पीते हैं। तो जबकि आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना ठीक से पचता नहीं है, अपच हो जाता है, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। दोस्तों हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पीजिए या खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीजिए, वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको खाना खाते समय पानी पीने की आदत है तो उसके बिना आप नहीं रह सकते, तो दोस्तों ये पानी आप बना लीजिए। इसी को एक एक घूंट करके आप पीजिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़रूरी हो तो एक एक घूंट करके आप पी लीजिए। और कुछ लोगों की शिकायत होती है, वो खाना खाने के बाद पानी ज़रूर पीते हैं। अगर उस समय आप पानी पीना चाहते हैं तो इसी पानी का प्रयोग करिए। तो ये हो गया खाना खाते समय पानी पीने का। और ये जो पानी पीना है या जो पानी बनाना है, ये पानी जो आप बनाएंगे इनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में आपको डालना है 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, दोनों 1-1 चम्मच डाल के इस पानी को उबाल दीजिए। उबाल दीजिए दोस्तों, इतना उबालिए इसके रस उस पानी में निकल आए। लेकिन याद रखना, इसे स्लो उबालना है, तेज गैस से नहीं उबालना है। तो स्लो उबालने के बाद ये पानी आपका रेडी हो गया। अब अगर आपको खाते समय प्यास लग रही थी, इसे ठंडा होने दीजिए और गुनगुना जब रहे, बहुत ठंडा ना रहे। जितना खाना आपका गर्म है उतना गर्म ही पानी होना चाहिए, यानी गुनगुना रहना चाहिए। अब जब आपको खाना खाते समय प्यास लगे, इसी पानी को आप पी लीजिए और खाने के बाद जो आप पानी पीते थे इसी पानी को आप पी लीजिए। तो जो खाना आप खाएं वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका खाने से गैस नहीं बनेगी। और याद रखना, खाना हमेशा सुपाच्य होना चाहिए। खाना हमेशा भूख से, दोस्तों भूख से 30% कम ही खाना चाहिए। हमें बहुत
खाना पेट भर के नहीं खाना। तो दोस्तों इस पानी को आप पी सकते हैं। अगर आप खाना खाते समय पहले से पानी नहीं पीते हैं तो जान लीजिए आप बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी आपको गैस एसिडिटी होती है। तो दोस्तों इसी पानी को 1 गिलास दिन भर में 1 से 2 बार आप पी लीजिए। दिन में 1 से 2 बार कभी भी आप पी लीजिए, तो जो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी हो रही है, वो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर कर देगा और आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव कर देगा। भूख लगेगी, भूख बढ़ जाएगी। पेट तो आपका कभी नहीं फूलता है। पेट क्यों फूलता है? पेट दोस्तों रात को ही फूलता है, दिन में किसी का पेट नहीं फूलता है। और रात में पेट क्यों फूलता है? जब आप रात में गरिष्ठ भोजन करते हैं, देर रात से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, तो 1.5 से 2 घंटे के बाद वो खाना जब अधपचा होता है तो उसी के कारण आपका पेट फूलता है। तो अगर आप पेट फूलता है, गैस एसिडिटी होती है, तो रात के खाने में आप परिवर्तन कर दीजिए। रात का खाना हल्का सुपाच्य खाना खाइए और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। आपका पाचन तंत्र कभी कमजोर नहीं होगा, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी कभी नहीं होगी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो अपने माताओं, बहनों, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी इस बीमारी से दूर रहे। जबकि ये कोई बीमारी नहीं है और लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ी ये बीमारी बन चुकी है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले